साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक देख रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेस ऑफ, इसके जो एनसीईआरटी सार का जो सार का उससे हम रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो अंगूर। जेरोंटोलॉजी, जिसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट बॉम्ब्स प्रयुक्त होता है, केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है, एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन का क्या कहलाता है, जनांकीकी। जीवाश्म वनस्पति, प्लेयो बोटेनी के अंतर्गत पादक जीवाश्म फोसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। अगला विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत ओलेरी कल्चर। अगला अस्थियों का अध्ययन के विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। अगला सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा विहीन पादप संवर्धन से। अगला जंतु विज्ञान, जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। आगे साथ ही टॉपिक जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा जनक जीव जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, बोटनी, थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जनरल। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, विलियम हार्वे। अगला कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। अगला उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, हुगो डी ब्रीज। अगला कवक विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, एंटन डीवेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी, कैरोलस लिनियस। रुधिर ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवंशिक जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। आधुनिक आनुवंशिक, मॉडर्न जेनेटिक्स के टीएच मॉर्गन। भारतीय पुरावनस्पतिक विज्ञान, इंडियन पैलोबोटनी के बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान, जिसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन फाइकोलॉजी, MOP अयंगर। अगला भारतीय परिस्थिति, इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान, फार्माक्यूसियल साइंस, हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सक, एंडरसन। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे से वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला घास विज्ञान है, एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन एवं पालन। अगला एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, एल्गोलॉजी। एनाटोमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगला एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। अगला जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। अगला ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। अगला कैसिडोलॉजी, पादकों में रोग जन गांठों पादक कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन। अगला डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगला इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। अगला एथनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन। अगला एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स, आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण एवं हस्तांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन। अगला माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगले साथियों माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोलॉजी। अगला माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला नेमेटोलॉजी, नेमाटोड्स का पादकों के साथ संबंधों का अध्ययन। अगला पेलियोबोटनी, पादक जीवाश्मों का अध्ययन। अगला पेलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। अगला पैथोलॉजी, पादक रोगों का उपचार एवं अध्ययन। पैरासाइटोलॉजी, पोषक तत्व तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन। अगला फार्माकोलॉजी, औषधीय पादकों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादकों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी,
टेरिडोलॉजी टेरिफाइट्स का अध्ययन, फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उसके चरण कारणों का अध्ययन, स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, हीलियोथेरेपी सूरज के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को, हाइड्रोपोनिक्स की शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एनाटोमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन, इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों पतंगों का अध्ययन, जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृप मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पाचकों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों के प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन, साथ आयु वृद्धि के साथ जीव में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान जेनोटोलॉजी कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य को अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो मैग्नोन मानक को वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कार्य क्या? प्राकृतिक बयान। विकास का परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डे ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किसी जीव में स्नायु तो नर्वस सिस्टम से होता है तो परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तारामीन में स्टारफिश जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 27 राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि मिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम बहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत ब्रिजीय एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किससे प्रस्तुत किया? हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? ब्लिंगटॉन्ग ने। कौन सा अच्छा डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़ बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। वह समूह जिसमें जंतु प्रायः होते हैं उल्लू मच्छर चमगादड़। कुछ साधारण तथा नाम तथा उसके वैज्ञानिक नाम। मानव के होमोसेपियंस। तेंदुआ का पैंथोरा पायरेट्स। बाघ का पैंथोरा टिग्रिस। शेर का पैंथोरा लियो। मटर के पाइसम स्टाइवियम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राना ट्रिग। राधान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का बेसरी का कंपेस्ट्रिस। चना का सीसर एरिटीनियम। गेहूं का टिट्रिकम स्टीवियम। गाय का बॉस इंडिकस। आम का अमेंग्रिफा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अप्रकाशीय विक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रम से ग्रेना एवं स्ट्रोमा। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसिन के कारण। मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में संपूर्ण शरीर में भेजता है। आगे साथ कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार अफेक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? कवक मूल माइकोरहिजा। ईस्ट मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो फफूंद फंगी कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित है? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा पुष्प? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। ट्रेचिया
लकुनैन आवर्ती बीज पौधा एंजियोस्पर्म प्लांट का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पदार्थ की छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अलसी में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग के कारण किस कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथि किसके समान है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के। निपेंथिस खसियाना पिक्चर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। भटपर्णी जिसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसोलस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।